अब कल अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज भी अपन ये 2 क्वेश्चन करेंगे। देखना इधर, अब ये पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें फाइंड एंगल ए बी सी डी ई, जैसे ए बन रहा है, बी सी डी और ई एंगल निकालने हैं। और इसमें दूसरी चीज दे रखी है कि एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू, ये हमें दे रखा है, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब अपन एंगल कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले अपन कौन सा निकाल सकते हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल मान लो, तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ ये इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, तो b प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 60, तो ये आ गया 120। तो b आ गया आपके 120। अब b 120 है तो d भी 120 क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो d इक्वल टू b इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये 120, तो ये 120 हो गया, वर्टिकली अपोजिट। उसके बाद कल मैंने बताया था कि ये f बन रहा है, यहाँ पे देखो ये उल्टा है, तो ये 60 और ये c, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, मीन्स c की वैल्यू भी कितनी होगी? 60। ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो c की वैल्यू आ गई 60। अब c 60 है, मीन्स e भी क्या होगा? 60 है ना। तो E इक्वल टू सी, ये भी 60 डिग्री आ गया, क्योंकि ये किस तरह का एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। अब देखो, अब यहां पे देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे, यानी B की वैल्यू जितनी आएगी उतनी A की वैल्यू आएगी, तो A इक्वल टू B इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस तरह से अपन ये सारे एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इस तरह का ये डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है और एंगल POT, TOQ और POR ये भी निकालना है। तो पहले अपन x की वैल्यू निकाल के देखते हैं। इसमें देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये एंगल में इस एंगल के अंदर 3 एंगल आ रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो इन तीनों का सम मीन्स कितना होगा? 180 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? देखो x प्लस 18 प्लस 50 प्लस x प्लस 24 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब x और x कितना हो गया? ये 2x प्लस 18 50 और 24, ये कितना हो जाएगा? 92 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 92 डिग्री, 2x इक्वल टू ये हो गया 88 डिग्री एंड x इक्वल टू 88 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 44, यानी x की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें POT एंगल निकालना। देखो ये पॉइंट जो है वो O है, POT ये वाला एंगल निकालना। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए अपन पहले ये एंगल फाइंड कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इस एंगल को अपन पहले निकालेंगे, ये जितना आएगा उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, बिकॉज देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों को ये लीनियर पेयर के एंगल बन रहे हैं ये दोनों। तो पहले अपन कौन सा निकालेंगे? TOQ निकालेंगे। तो एंगल TOQ इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई? 44, तो ये कितना आ गया? 132 आ गया, 132 आ गया। अब अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे POT ये आ गया 132 डिग्री। अब 180 में से 132 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल POT इज इक्वल टू 180 माइनस 132, तो ये कितना आ जाएगा? 48 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा हमें निकालना TOQ कौन सा बन रहा है? TOQ ये वाला, तो ये अपन ने निकाल दिया TOQ, ये निकाल ही दिया है, ये भी निकाल दिया है, ठीक है। अब थर्ड है POR कौन सा है? देखो POR मीन्स ये एंगल, तो एंगल POR इज इक्वल टू क्या है? x प्लस 18 है। अब यहाँ x की वैल्यू हमें मिल गई है 44 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा? 62 डिग्री, ठीक है। दिस इज आंसर। तो इस तरह से ये अपन क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे।